channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notifications. By continuing the history series, this is the next part. और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मौर्य डेंसिटी के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदुसारा के बारे में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही लड़का होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था अशोका के बारे में पढ़ा था। तो अशोका एक ग्रेटेस्ट रूलर था, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को मार के बृहद्रथ को कौन मारता है, उसी के एक मिनिस्टर होते हैं जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंगा। तो उसके बाद शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट होती है और शुंगा डायनेस्टी के ही लास्ट जो रूलर होते हैं उनका जो नाम होता है देवाभूति। तो वो उन्हीं का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था वासुदेव कानवा। तो उसके बाद होती है कानवा डायनेस्टी स्टार्ट। तो अब पढ़ेंगे हम कानवास डायनेस्टी। तो कानवास डायनेस्टी का जो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड है 75 BC से 25 BC तक। ये कहाँ से रूल करते थे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान वाला एरिया, उस साइड से राज करते थे। तो वासुदेव जो कानवा थे वो उसके फाउंडर थे। तो वासुदेव कानवा कौन थे? ये शुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवाभूति, तो उसी के एक मिनिस्टर थे। तो कानवास डायनेस्टी को कौन रिप्लेस करता है? कानवास डायनेस्टी को रिप्लेस करते हैं सातवाहनास डायनेस्टी। तो सातवाहनास डायनेस्टी रिप्लेस करती है कानवास डायनेस्टी को। तो इसके जो फाउंडर होते हैं, किसने फाउंड की थी इसको? तो सिमुका, ठीक है। तो सातवाहनास डायनेस्टी को आंध्रास डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो सातवाहनास डायनेस्टी की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अमरावती में उस टाइम। इनके टाइम ही बोला जाता है कि स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश हुआ था। तो इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, उसका नाम है गौतमपुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ फॉरेन डायनेस्टी आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है उसका नाम है इंडो ग्रीक्स आते हैं। तो इंडो ग्रीक्स डायनेस्टीज़ में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर होते हैं मनिंदर्स, ये कहाँ से रूल करते हैं? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो जो नाउ मतलब पाकिस्तान बोला जाता है। पाकिस्तान वाला जो एरिया है उस टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो इसमें एक किताब है जिसमें मनिंदर्स और उसका जो गुरु बोल सकते हैं जो नागासैन है, ठीक है। तो नागासैन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मिलिन पानो। तो मिलिन पानो में क्या है कि जो मनिंदर के क्वेश्चन होते हैं और नागासेना के आंसर होते हैं तो इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। ये आप कुछ ये देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूँ। तो ये एक उज्जैन के किंग थे जो खुद को बोलते थे विक्रमादित्य। इन्होंने साकाज को डिफीट करा था और उसके विजय पे उन्होंने एक जो, ठीक है, विक्रम संवत स्टार्ट किया था 57 BC में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। तो इंडो ग्रीक का मतलब इम्पॉर्टेंट थे क्यों ना कि ये सबसे पहले बोला जाता है जिन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट करे थे। तो वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स। तो कौन थे वो? इंडो ग्रीक्स, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट करे थे। तो इन कॉइन पे क्या होता था? किंग्स की इमेज और उनका नाम्स, ठीक है। जो भी सिक्के हुआ करते थे गोल्ड के तो उन पे किंग्स की इमेज और उनका नाम। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वर डेवलप्ड अंडर इंडो ग्रीक के टाइम ही गांधार स्कूल आर्ट ऑफ डेवलप हुआ था अच्छे तरीके से। उसके बाद आते हैं शाकास को स्कैथियंस भी बोला जाता है और इनका ये टाइम पीरियड है 1st AD से 4th सेंचुरी तक। इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम है ये रुद्रदामन्स फॉट अगेंस्ट सातवाहनास। तो ये किसके खिलाफ लड़ते हैं? सातवाहनास के खिलाफ लड़ते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है पार्थियन, या उसको पालवास डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो इस डायनेस्टी के जो इम्पॉर्टेंट रूलर है गोंडोफर्नी। तो इसी के टाइम आते हैं एस टी थॉमस इंडिया में आते हैं। किसकी? प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने इंडिया में आते हैं इसी टाइम।
ठीक है। उसके बाद आता है कुशानास डेंसिटी स्टार्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके जो इम्पॉर्टेंट किंग किंग थे उनका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क को ही सेकंड अशोका भी बोला जाता है। इसके टाइम सागा कैलेंडर स्टार्ट होता है और उसका स्टार्टिंग टाइम ये है 78 AD। तो ये इनका इसका जो कैपिटल था वो कहाँ था, पुरुषपुर, जो कहाँ पे है, पेशावर में है। तो इसने ये फॉलो करता था महायाना बुद्धिज़्म। तो उस टाइम जो बुद्धिज़्म था, जो बुद्ध धर्म था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड था, एक महायाना और हीनयाना। तो महायाना के लोग अलग ही, मतलब महायाना के लोग भगवान की पूजा को मानते थे, लेकिन हीनयाना वाले जो बुद्धिज़्म था उसमें ये नहीं मानते थे। तो इसने एक कंस्ट्रक्ट करवाया था, पिशावर स्टूपा कंस्ट्रक्ट करवाया था, कहाँ पे, ये पाकिस्तान में। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसके इसके दरबार में जो जेम्स हुआ करते थे, जो मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनका नाम है नागा अर्जुना अश्वघोष। तो अश्वघोष ने, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित्र लिखा है। चरखा ने लिखा है चरक संहिता। तो उसके आसुमित्रा, तो वासुमित्रा, और ये जो वासुमित्रा थे ये चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है अजातशत्रु के टाइम राजगीर में होती है। और दूसरी जो होती है वो वैशाली में होती है, किसके टाइम, जो शिशुनाग डेंसिटी के एक रूलर थे काला अशोका के टाइम। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कहाँ पे, पाटलिपुत्र अशोका के टाइम। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुशानास के टाइम कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो मथुरा एंड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वर, ठीक है, आर्ट ऑफ स्कूल वर फ्लोरिश अंडर हिज नाइम। इसके टाइम मतलब अच्छे से ये आर्ट वगैरह डेवलप हुआ था, फैला था, प्रचार हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं। सुश्रुत स्मिता, ये एक किताब है जो किस पे, सर्जरी पे किताब है। ये किसने लिखी है, सुश्रुता ने ये किताब लिखी है, सुश्रुत स्मिता। तो इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, लेकिन उतने इसके बीच में उतने इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। तो इसके बीच में भी कुछ रूलर आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके बाद ये जो है गुप्ता पीरियड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों ना कि इसके टाइम ही बोला जाता है कि जो महाभारत और रामायण इसी के टाइम लिखी गई, कंपाइल हुई। तो गुप्ता पीरियड के जो फाउंडर होते हैं, एक मिनट, गुप्ता पीरियड के जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं श्री गुप्ता। तो गुप्ता पीरियड का यह देख सकते हैं टाइम 319 AD से 550 AD तक। तो इसी को बोल जाए गोल्डन एरा ऑफ संस्कृत बोला जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो श्री गुप्ता के एक लड़के होते हैं जिनका नाम होता है घटोत्कच। घटोत्कच का ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त वन। और इसका जो राइन का टाइम है 319 से 335 AD। तो गुप्ता इसको बोला जाता है स्टार्टेड गुप्ता एरा, इसी के टाइम स्टार्ट होता है। रील ये बोला जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है गुप्ता एरा। तो क्या करते हैं चंद्रगुप्त वन जो करते हैं, वो कुमारा देवी से, जो लिच्छवी प्रिंसेस होती है, इससे मैरी करते हैं। तो इनका ही एक लड़का होता है जो महान रूलर था, ठीक है, उसका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इन्हीं का लड़का था समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने किसने इसको बोला था, वो V.A. स्मिथ ने इसको ये टाइटल दिया था। समुद्रगुप्ता को समुद्रगुप्ता को ये नाम भी बोला जाता है, ये नाम है लिच्छवी दोहित्र भी बोला जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो जो प्रयागराज पिलर इंस्क्रिप्शंस किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, समुद्रगुप्त के बारे में देती है। तो क्या बताती है, ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि। तो ये एक पोयम लिखी जाती है किसके बारे में, हरिसेना। तो हरिसेना किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो ये पोयम एक मतलब तारीफ में लिखी गई है। तो प्रयाग प्रशिष्टि किसके बारे में बताती है, अशोका और समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है। तो ये इसने गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे, और उसमें ये दिखाए गए हैं प्लेइंग वीणा, वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो इसको कविराज भी बोला जाता है। तो एक श्रीलंकन किंग थे जो इनके टाइम, ठीक है, एक बुद्धिस्ट टेंपल बनवाया था उन्होंने गया में, बिहार में। तो मेघवर्मन, उनका नाम है मेघवर्मन।
तो इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू, जिनका टाइम पीरियड है 380 AD टू 415 AD। ठीक है, ये इन्होंने इनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब ये इनका टाइटल है। तो इनका जो कैपिटल था वो कहाँ पे था, उज्जैन। उनकी मदर का नाम भी लिखा है मैंने, दत्ता देवी। तो इनके टाइम ही बोला जाता है कि जो गुप्ता एम्पायर था वो हाईएस्ट ग्लोरी पे पहुंचा था, मतलब अच्छे से पूरी तरह से फैला था, मतलब अच्छे से। तो ये पहले गुप्ता रूलर होते हैं जो सिल्वर कॉइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है ही एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ एम्पायर्स बाय मैट्रिमोनियल अलाइंसेस एंड कन्क्वेस्ट। तो मतलब कब्जा के और मैट्रिमोनियल लाइंस, मैरिज करवा के दूसरे राज्यों के साथ। तो महरौली पिलर इंस्क्रिप्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है मैट्रिमोनियल लाइंस के बारे में, ये बताती है इसके बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताती है। तो ये कहाँ पे, कुतुब मीनार में है। तो इसी के टाइम एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे इंडिया में। ठीक है, जिनका नाम है फैयांस, ये इनका टाइम पीरियड यह है। तो ये विजिटर आए थे इंडिया में, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट कुछ ऐसा नाम था इस किताब का। तो इसके दरबार में 9 जैन थे। उनका नाम है कालिदास, धन्वंतरी, अमरसेना, वहरामीर, व हरिसेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब थे। थोड़ा आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्ता वंश। कुमारगुप्ता वंश का टाइम पीरियड है ये रहा 415 से 455 AD। तो यही इनको ही बोला जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो कहाँ पे थी, बिहार में। तो इसमें बहुत सारी किताबें थी और बोला जाता है कि 9 मिलियंस बुक्स। तो 9 मिलियन आप सोच सकते हैं, 90 लाख। तो 90 लाख किताबें जल गई थी इस। इसके बाद आते हैं स्कंद गुप्ता आते हैं और वो खुद को एक टाइटल दे देते हैं, विक्रमादित्य का टाइटल ले लेते हैं। और ये बोला जाता है कि ही रिपेयर्ड द डैम ऑफ सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक कहाँ पे है, गुजरात में। तो इन्होंने ये रिपेयर करवाई थी। तो इसके जो ग्रेटेस्ट इनमी बोला जाता है तो वो थे हुन्स। तो बारबियन ट्राइब थी ये, कहाँ की, सेंट्रल एशिया से आए थे बारबियन ट्राइब। ये खतरनाक, इनका भी एक रूलर देखेंगे, वो आगे देखें थोड़ा सा। एक मिनट थोड़ा सा। तो ये जो रूलर थे, ठीक है, स्कंद गुप्ता। तो बितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, वो स्कंद गुप्ता के बारे में बताया गया है, जो कहाँ पे है, गाजीपुर यूपी में। तो लास्ट गुप्ता रूलर होते हैं विष्णु गुप्ता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिए, ये नोट करने वाला एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नरसिम्हा देवा बाल आदित्य, ये बंदा था जिन्होंने फाइनल डिफीट मीरकुला, ये भाई इंपॉर्टेंट एक के बोल सकते हैं राजा थे हुन्स किंग्स के। खतरनाक राजा थे, मतलब ये सबको मारा करते थे जो भी मिलता था। इसके बाद कुछ गुप्ता लिटरेचर मैंने लिख रखे हैं। तो गुप्ता लिटरेचर जैसे ये, एक मिनट थोड़ा पेन लेते हैं। तो जैसे मुद्रलाक्षस किताब किसने लिखी थी, विशाख तख्त ने लिखी थी। शुद्रुक किसने लिखी थी, शुद्रुक ने एक किताब लिखी थी, ये लिखी थी मिर्ची कटिका। और जो ये लिखी है पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा ने लिखी है। अमर कोशो ये लिखी अमर सेना ने लिखी है। कालिदास ने ये लिखी अभिज्ञान। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, मेघदूतम। और ये थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, कालिदास की ये किताबें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कमार संभावा, कार्तिका, ये बारे में, कार्तिका सती के बारे में है। मालविक अग्निमित्रम ये किताब है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट करते हैं। तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।